अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के जो हालात हैं, उन हालात को देखने के बाद हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमगीन है। माँ के हाथ में मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं और बेटे के हाथ में माँ दम तोड़ रही है। लेकिन सब बेयारो मददगार, कोई रोडों पर पड़ा मदद का तलबगार है, कोई ऑक्सीजन का तलबगार है और कोई दवाइयों के इंतजार में दम तोड़ रहा है और मदद ना पहुंचने पर तड़पने की वजह से मौत के तलबगार बन गए। और कुछ ऐसे हैं जो मरने के बाद अपनी आखिरी रसूमात से महरूम हैं। ये सब देखने के बाद दिली दुख है, हमें बहुत दुख है। हम पाकिस्तानी होने के बावजूद, आपके जुल्म सितम मुसलमानों पर देखने के बावजूद, इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक आम शहरी तक आपकी मदद करने को तैयार है। लेकिन आज आपके मुल्क में एक ऐसे शख्स की मौत हुई है जिसकी मौत पर हमें जरा दुख नहीं हुआ, बल्कि हमारे अंदर एक खुशी का समा है। वो शख्स हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी की शान में गुस्ताखी किया करता था। जब आज वो इस दुनिया से गया तो यकीन जाने हमारे अंदर एक खुशी का समा है। हमें कभी भी अपने दुश्मन के मरने पर भी खुशी नहीं होती अगर वो हमारी जात का दुश्मन होता। लेकिन वो बदतमीज इंसान जहन्नम वासिल हुआ जिसने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप यकीन जाने, अगर हमारा कोई अपना मर जाए ना, हमारा बाप, बेटा, भाई, हमारी माँ, हमें इतना दुख नहीं होता जितना दुख हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी कोई गुस्ताखी करता है तब होता है। इस शख्स का नाम था रोहित सरदाना और इसका शुमार इंडिया के बड़े बड़े एंकर्स में होता था। इस शख्स की घटिया सोच ये थी कि जब इंडिया में चंद केसेस थे कोरोना के, तो इसका कहना यह था कि मुसलमान कोरोना जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान बाहर के मुल्कों से कोरोना लेकर आए हैं ताकि हिंदू मर सकें, नॉन मुस्लिम मर सकें इस कोरोना से। इस शख्स की वजह से पुलिस ने मुसलमानों को मस्जिदों से निकालकर बेदर्दी से मारा, रोडों पर घसीटा, बड़े बड़े आलिमों को थानों और जेलों में डाल दिया। उनको यह सजा दी गई कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों ने जमावड़ा न करने को लेकर गाइडलाइंस के बावजूद मजहबी जलसा किया और फिर वहां से करीब 1,500 लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। दंगल में आज सवाल है कि कोरोना वाली इस जमात का जिम्मेदार कौन है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस घटिया शख्स ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी। नाउज़ुबिल्लाह, मैं अपने जुबान से तो वह लफ्ज बोल ही नहीं सकता। मैं तो क्या, कोई भी मुसलमान अपनी जुबान से वो लफ्ज नहीं बोल सकता। आप उसका ये वीडियो क्लिप देखें कि वो क्या बकवास कर रहा था। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कि नहीं, तो आप लोग दिखाएंगे आधार कार्ड, राशन कार्ड उनका कि कहां जन्म हुआ था, क्या आपसे कोई कहे कि जाओ अदालत में साबित करके आओ इनका जन्म कहां हुआ था, लाओ इनका आधार कार्ड लेके आओ, इनका राशन कार्ड लेके आओ। सेक्सी राधा का आपने गाना बना दिया, नाच करवा दिया उसके ऊपर। सेक्सी फातिमा पे फिल्म बनाई है ना, एक बार बोलिए ना। सेक्सी फातिमा पे फिल्म बनाई है ना, एक बार बोलिए ना। जी, तो आपने देखा कि ये घटिया इंसान किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा था। आज इंडिया में बुतों को तोड़ा जा रहा है, मायूसियों के बादल उन पर छाए हुए हैं। जब वो मदद के तलबगार थे तो कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। आज जब वो बुतों को तोड़ रहे हैं और ला इलाहा के नारे लग रहे हैं इंडिया में, तो क्या आप मुझे ये बताएं, हम में से कोई ऐसा शख्स है या आपने कोई ऐसा शख्स देखा जो उनके ऐसे भगवानों को नाउज़ बिल्ला कोई गाली दे या कोई ऐसी जुबान इख्तियार करे? क्योंकि हमारा ईमान है, हमें इस बात की तालीम दी गई है कि तुम किसी के झूठे खुदा को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। हमारा ये ईमान है। हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मत किया करें। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये बात आप लोग याद रख लें कि जब कोई भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो याद रखें कि दुनिया का कोई भी कानून हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकता। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस शख्स की मौत कैसे हुई। इतना बड़ा एंकर होने के बावजूद भी कोई भी डॉक्टर जब इसको कोरोना हो गया तो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। इतना बड़ा एंकर होने के बावजूद, इतना पैसा, दौलत, सब कुछ होने के बावजूद
कोई भी डॉक्टर इसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। और कोरोना से जब ये तड़पता रहा और आखिरकार इसको हार्ट अटैक हो गया, तब भी कोई डॉक्टर या कोई नर्स इसके करीब नहीं गई और यूं इसकी मौत वाकया हो गई। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो दुनिया से अल्लाह पर ईमान लाए बगैर चले जाते हैं। आज मैं आपको एक मैसेज देता हूं, एक बार स्टडी करके देखें, एक बार गौर और फिक्र करके देखें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ प्यार का दर्स दिया है। यह शफकत ही थी जब उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था। ये सोचें कि जिस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, कोई फोन नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई सिनेमा नहीं था, उसके बावजूद पूरी दुनिया में उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले मौजूद हैं। और अगर वो आज के दौर में होते तो सोचें ये 7.5 अरब लोग सब ईमान ले आते। उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत देखने के बाद मैं इस दावे से ये बात कहता हूं, अगर 1400 साल पहले वो आए थे और हम सिर्फ उनके बारे में सुनकर ईमान रखते हैं, तो आप सोचें कि अगर वो आज इस दौर में, इस दुनिया में होते तो क्या हम सब उन पर कैसा ईमान रखते। और मैं यकीन से कहता हूं कि 7.5 अरब लोग या 7 अरब लोग ईमान ले आते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।